हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। आज का वीडियो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि राइटिंग से रिलेटेड होने वाला है। हम अपने बच्चों को कैसे 4 लाइंस के अंदर लिखना सिखा सकते हैं, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। जब बच्चों की पेंसिल ग्रिप अच्छे से आ जाए, बच्चे बहुत अच्छे से स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दे, तब हमें राइटिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से बड़े स्क्वायर वाली नोटबुक लेंगे, उसके ऊपर आप इस तरीके से डॉटेड ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हो और बच्चों को ट्रेस करने के लिए दे सकते हो। एक्चुअली ये सब आता है प्री राइटिंग स्किल में, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये लिया हुआ है। यहाँ पे मैं और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर हम न्यूरोटिपिकल बच्चों की भी अगर बात करें, तो जब बच्चे जूनियर केजी में जाते हैं तब उन्हें इसी तरीके की नोटबुक प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, बड़े स्क्वायर वाली नोटबुक, ठीक है। एक पूरा साल उनका इसी में प्रैक्टिस कराया जाता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे वो नंबर्स हो, इसी तरीके की नोटबुक में उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके हाथों में इनफ कंट्रोल नहीं होता, बच्चे छोटे से जगह पे नहीं लिख सकते। उसके साथ ही साथ बच्चों की फिंगर्स में भी इनफ स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो छोटी जगह पे लिखे, तो उसके लिए उनको इस तरीके की बड़े स्क्वायर वाली नोटबुक दी जाती है। उसके बाद जब बच्चे सीनियर केजी में आते हैं तो उन्हें इस तरीके की नोटबुक मिलती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हमारी नोटबुक होती है उससे भी ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे फ़र्क दिखेगा कि ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो पूरा साल सीनियर में बच्चों को ऐसी वाली नोटबुक में प्रैक्टिस कराई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब बच्चे जाते हैं तो उनको इस तरीके की जो नोटबुक है वो मिलती है। तो हमें भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्री राइटिंग स्किल में आएगा कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स सिखाने हैं, आपको जो भी नंबर सिखाने हैं, आप इस तरीके से सिखाओगे। उसके बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे फिर भी बच्चों के हाथों पे कंट्रोल नहीं आता है और बच्चे छोटी जगह पे नहीं लिखते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी खुद की वर्कशीट तैयार कीजिए, ठीक है। इस तरीके के आप अपने हिसाब से, अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो चूज़ करोगे, उसके हिसाब से आप ये वर्कशीट रेडी करोगे। और अगर मैं हाईली सजेस्ट करूँगी आप लैमिनेट करवाओ, तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार ये वर्कशीट यूज़ कर सकते हो। ये बहुत आसानी से वाइप आउट हो जाता है गीले कपड़े से, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। अगर आप पेंसिल ले लेते हो और बच्चों को इस तरीके से ट्रेस करने के लिए बोलते हो ना, तो बच्चों के फिंगर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि दबा के इस तरीके से लिखे, ठीक है। बच्चे इस तरीके से कुछ लिखते हैं, फिर वो दिखता नहीं है तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को देने के लिए। आप कलरफुल मार्कर्स लेके आ सकते हो, कलर्स के साथ बच्चे बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको अलग अलग कलर्स के साथ काम करना। तो आप इस तरीके के मार्कर्स लेके आ सकते हो। ग्रिप भी बहुत अच्छे से बच्चों को आ जाती है और इस तरीके से ट्रेस बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। ईज़िली भी अगर बच्चे इस तरीके से लिखते हैं तो देखिए कितना डार्क हो जाता है, तो बच्चों को मज़ा आता है करने में, ठीक है। आप कलरफुल स्केच पेन्स दे सकते हो, कलरफुल मार्कर्स दे सकते हो इसके साथ। अब देखिए जब आप ब्लैंक वर्कशीट देते हो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जो बीच की 2 लाइन से इस तरीके से हाईलाइट कीजिए ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए कि मुझे यहीं पे लिखना है, ठीक है। रिसेंटली एक पेरेंट का कमेंट आया था कि उनके बेटे को फॉर्मेशन पता है ABC का, बट वो
4 लाइंस के अंदर इजीली प्लेस नहीं करता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से लाइंस में लिखना है। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ पे लिखना है। ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पे 4 लाइंस है। तो यहाँ पे इजीली कुछ मतलब हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि कहाँ पे लिखना है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा। कोई बात नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बीच की 2 लाइंस है इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर मान लीजिए कि बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे लिखना है, तो आप एक काम कर सकते हो। जब भी लिखने के लिए दे सकते हो, दे रहे हो आप, तो मान लीजिए आप ए लिखने के लिए दे रहे हो, तो इस तरीके से आप पॉइंट करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट करना है। तो बच्चे को इस तरीके से आप दिखाइए कि जहाँ पे भी ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे बच्चे को ये समझ में आएगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। इसी तरीके से बी के लिए इस तरीके से कुछ आप कर सकते हैं। जी लिखना है तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी मतलब क्रिएटिव कीजिए कि जिससे बच्चे को समझ में आए, ठीक है। और बच्चे देखिए बहुत स्मार्ट होते हैं, इजीली समझ जाते हैं, उनको बहुत टाइम तक ये नहीं चाहिए। जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक ही आपको करना है। एक बार उनका डाउट क्लियर हो जाए आप ये बंद कर देंगे। बच्चे उतने स्मार्ट होते हैं कि इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।